टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक हैं। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, आज की जो ये वीडियो है, आज की जो रीडिंग है, इसका टॉपिक वैसे तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा, बट डेफिनेटली आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन योर लाइफ। यानी कि आगे आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों की ज़िंदगी में कौन से अनएक्सपेक्टेड अनबिलीवेबल चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में। और मैंने आज 15 दिन इसलिए पिक करे हैं क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने मेरे को पिछली बार बोला था कि प्लीज़ कुछ टाइम के ऊपर आधारित रीडिंग लेकर आइए। सो दिस इज़ टाइम के ऊपर टोटली बेस्ड रीडिंग। तो आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ पिक करना है जो कि रियल है, डॉक्यूमेंट वाला नहीं, जो रियल है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट वाले जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो डिफरेंट होती है और रियल वाली डिफरेंट होती है। तो आपने क्या करना है, अपना जो ओरिजिनल वाली डेट ऑफ बर्थ है उसे पिक करना है। तो किसी भी साल, किसी भी महीने की 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30 को अगर आप लोगों का जन्म हुआ है तो आप लोग पाइल नंबर 1 पीपल है। आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को देखना है, ये जानने के लिए कि नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों की ज़िंदगी में कौन से चेंजेस आ रहे हैं जो कि टोटली अनबिलीवेबल और अनएक्सपेक्टेड है। अगर आप लोगों का जन्म किसी भी साल, किसी भी महीने की 1, 2, 3, 31, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26 या 27 को हुआ है तो पाइल नंबर 2 को आप लोगों ने पिक करना है। ये आपको बताएगा कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 15 डेज में कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट आने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो है येलो कार्ड्स भी देखेंगे, ठीक है, जिनके ऊपर बहुत ही प्यारी प्यारी खूबसूरत चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड उसके साथ साथ हम आपके मैनिफेस्टेशंस भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग को। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं इस रीडिंग को देखने के बाद। और नेक्स्ट 15 डेज कब से होंगे? जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। तो अगर आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 को, इसका मतलब आप लोगों का जो बर्थ है वो किसी भी साल, किसी भी महीने की इन तारीखों में से किसी एक में हुआ है। और ये तारीखें हैं 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29 और 30। आइए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आज हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द नेक्स्ट 15 डेज कि आगे आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों की ज़िंदगी में कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हो सकती है ये, या फिर किसी तरीके का कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बना सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत जो है हम लोग टैरो से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, नेक्स्ट 15 डेज जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उससे ठीक नेक्स्ट 15 डेज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रेस्टेस, 2 of cups, ace of pentacles and the chariot. Bottom of the deck, queen of swords, यहाँ है आप लोगों के लिए ये कार्ड्स।
द करेज, द ड्रीम्स, कार्ड नंबर 6, कार्ड नंबर 8, लेटिंग गो, द माइंड, sorrow, ordinariness. ओके, सो ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ये मैंने निकाले हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी के लिए, ठीक है। और ये कार्ड्स मैंने निकाले हैं आपके अनएक्सपेक्टेड थिंग्स फ्रॉम नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। पहली चीज़, ये एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखिएगा, ठीक है। आपसे जो भी चीज़ें रेजोनेट होती हैं बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ आपसे सिमिलर नहीं होता है या आपसे मैच नहीं करता है या आपकी सिचुएशन पे नहीं जाता है तो समझ जाइएगा कि ये किसी और के लिए है। तो सिर्फ उसी चीज़ को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होती है उसे इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं जो कि पेड होती है, मुझे मेल आईडी पे मेल करके, या फिर मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सही इंस्टाग्राम का चयन करना ज़रूरी है क्योंकि फ्रॉडस्टर बहुत है इंस्टाग्राम पे, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो ये है आप लोगों की अभी प्रेजेंट सिचुएशन और ये है आपके नेक्स्ट 15 डेज़ के अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स जो आने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सपनों में बहुत ज़्यादा रहते हैं, हकीकत में कम। पाई नंबर 1 पीपल, आप लोग बहुत ही ज़्यादा विजुअलाइजेशन के ऊपर बिलीव करते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि आप है ना इमेजिनेशन भरी ज़िंदगी में या फैंटेसाइज वाली जो ज़िंदगी होती है उसमें ज़्यादा रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको हॉरर या फिर फैंटेसी मूवीज़ का ही बहुत ज़्यादा शौक है, जिन्हें रोमांटिक या फिर एक्शन मूवीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, जो कि फैंटेसी मूवी ही देखना पसंद करते हैं। और इनकी फैंटेसीज़ बहुत डिफरेंट है। पाई नंबर 1 पीपल, ठीक है। आप लोगों की जो फैंटेसीज़ हैं अपने पार्टनर को लेके या जो अपनी लाइफ को लेके फैंटेसी है वो बहुत ही डिफरेंट है, मतलब सोच ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सपनों में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड आई एम डैम श्योर पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पिक किया है ना, आप लोग कभी भी एक प्रॉपर स्केड्यूल मेंटेन करके नहीं रह पाते हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती है जिसकी वजह से आप बैक ऑफ कर जाते हो। आप प्लान्स बनाते हो लेकिन बैक ऑफ कर जाते हो। आप सोचते हो कल से मैंने इतने बजे उठना है, लेकिन आप उठ ही नहीं पाते हो। मैंने डेली डाइटिंग करनी है, डेली योगा करना है, ये करना है, वो करना है, बट कुछ ना कुछ कर आ कर के चीज़ें रह जाती हैं। दिस इज़ आई एम गेटिंग। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ करेज का कार्ड। दैट मीन्स कि आप एक बहुत ही सॉलिड, पॉजिटिव और एक ऐसे इंसान हैं जो करो या मरो की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। लाइक एक ऐसा इंसान जो हमेशा कुछ ऐसा बोल्ड करके लोगों की आंखों के सामने आ जाता है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप की क्वालिटीज़ रखते होंगे और आपका जो करिश्मा है, आपका जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो लोगों से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है, बहुत मुख्तलिफ है। एंड अगर नेक्स्ट एनर्जी में यहाँ पे देखूँ तो अगर सामने से कोई आपको देखेगा या किसी को ऐसे पता लगेगा तो उसको महसूस होगा कि नहीं, यू आर अ वेरी ऑर्डिनरी से पर्सन। लेकिन अगर मैं देखूं, किसी को अगर समझ आए कि आपकी पर्सनालिटी और आपका पर्सोना कैसा है तो उसको समझ आएगा कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं, ठीक है। और बहुत कुछ आपके पास होने के बावजूद भी, चाहे वो टैलेंट हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे प्यार हो, चाहे लुक्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, बहुत कुछ होने के बाद भी आपको घमंड नहीं है किसी चीज़ का। एंड यू गाइज ऑलवेज लव कि सब कुछ बेहतरीन तरीके से हो, नर्चरर हो सब कुछ, और आप एकदम शांत मस्त मौला ज़िंदगी बिताना पसंद करते हैं। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, किसी चीज़ का सौरो है आपके मन में। ये किसी तरीके का गिल्ट हो सकता है, किसी तरीके का सौरो हो सकता है, किसी तरीके का कोई ऐसा जो कि कोई छोड़ के चला गया, या अकेलेपन का जो एक विकार होता है ना, वो आपके मन में हो सकता है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के अंदर एग्जॉस्ट कर देते हैं और आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं एक के साथ एक। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ना बहुत बार ऐसी परेशानियां आती रहती हैं जिनका निवारण आप निकालते हैं तो दूसरी परेशानी सामने, उसका निवारण निकालते हैं तो तीसरी परेशानी सामने, ठीक है। नाउ द मोस्ट पॉजिटिव चीज़ जो आपके अंतर मन में है वो है कि आप चीज़ों को लेट गो बहुत ईजिली कर पाते हो। ऑल्दो आप ओवर थिंकर हो, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हो।
तो ये चीज़ें आपकी जो है अभी करंटली चल रही हैं। हो सकता है किसी तरीके का सौरो, किसी तरीके की परेशानी, या किसी चीज़ को सही करने की जुगत में लगे हुए हैं। एक चीज़ को सही करते हैं और दूसरी को सही करते हैं, तो तीसरी परेशानी ज़िंदगी में आती चली जाती है। दिस इज़ आई एम गेटिंग फ्रॉम योर एनर्जीज। अब ये आप लोगों से कितना रेजोनेट हुआ है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए अब शुरू करते हैं आप लोगों की नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जीज। नेक्स्ट 15 डेज अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं लव लाइफ की बताऊंगी, क्योंकि लव लाइफ के बहुत सारे प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हुए हैं आप लोगों की रीडिंग के अंदर। मैं यहाँ पर सबसे पहले सिंगल लोगों के लिए बताना चाहती हूँ। अनएक्सपेक्टेडली आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ मिलेंगे, जितने भी पाइल नंबर 1 सिंगल पीपल देख रहे हैं, चाहे आपकी एज जितनी भी है, आप लोग किसी नेक्स्ट 15 डेज में जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे या किसी ऐसे इंसान के बारे में जानोगे जो आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन एक चीज़ है जो आपको उस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप एक मैरिड पर्सन है तो आई मस्ट से आपके और आपके पार्टनर के बीच अनएक्सपेक्टेड किसी तरीके का विवाद हो सकता है, किसी तरीके की कोई झड़प हो सकती है, लेकिन वो जो विवाद और झड़प है ना, आप दोनों की न्यू बिगनिंग्स क्रिएट करेगी। यानी कि होगा कि आप उस पर्सन को और पॉजिटिव तरीके से जान पाओगे और कुछ नया उनके साथ क्रिएट करोगे। ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर कमिटमेंट नहीं है और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, आई मस्ट से आप उस पर्सन के साथ मिलने वाले हो। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली नेक्स्ट 15 डेज में आप उस पर्सन के साथ मिल सकते हो, और उस पर्सन के साथ मिलने के बाद आई एम फीलिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कमिटमेंट, या फिर किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनालिटिक अप्रोच उनकी तरफ से आपके पास आने वाली है। ठीक है। अब अगर आप किसी पॉजिटिव कमिटेड रिलेशनशिप में हो और किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं चल रही है, आई एम सीइंग चैरियट का कार्ड। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली सब लोगों के लिए इतना डिफरेंट करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि किसी को कुछ एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ, किसी के लिए कुछ एनर्जी, किसी के लिए कुछ और है। ठीक है। सो जो जैसे आया है वो वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर आप लोग बिल्कुल मतलब एक पॉजिटिव कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ऑल्दो आप लोगों की शादी नहीं हुई है, बट यू गाइज आर बोथ हैप्पी विद ईच अदर। ठीक है, आई मस्ट से चैरिट का कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, कहीं घूमने जाओगे, और आप दोनों के बीच में बहुत ही लवली और प्यारा सा टाइम जो है क्रिएट होने वाला है। ठीक है। सो दिस इज द अनएक्सपेक्टेड आई एम सीइंग फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल इन लव लाइफ। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ करियर की, करियर के अंदर एज सच में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज नहीं देख रही हूँ, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर देख रही हूँ, वो है विजडम। अनएक्सपेक्टेडली आप किसी कोर्स के अंदर या तो इनरोल करोगे, किसी मेडिटेशन सेगमेंट में इनरोल करोगे, या फिर आप कोई ऐसे काम में या किसी ऐसी क्लासेस के अंदर इनरोल करने वाले हो जिसकी वजह से आपकी जो ज़िंदगी है ना, आपको एक नया ज़रिया दिखाने वाली है। नया ज़रिया अगर मैं बात करूँ, ये नया ज़रिया क्या हो सकता है? फॉर मेकिंग मनी। ठीक है, पैसा कमाने के लिए एक नया ज़रिया आप लोगों के पास आने वाला है वेरी अनएक्सपेक्टेड तरीके से। ओके, आई एम सीइंग हाई प्रेस्टेस का कार्ड। दैट मीन्स बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में ना पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग अपना विजडम बढ़ाने वाले हो, आप लोग अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज बढ़ाने वाले हो। ठीक है, और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। अभी हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो हाउसवाइफ है, ठीक है, या आप एक ऐसे पर्सन हो जो अभी अनएम्प्लॉयड है। तो चाहे जो भी सिचुएशन चल रही है, आई एम सीइंग आप किसी चीज़ के अंदर इनरोल करने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज, जो आपकी ज़िंदगी को चेंज करे, ट्रांसफॉर्म करे, फ्रॉम द पेज ऑफ पेंटिकल्स टू द नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में लेकर जाए। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड 15 दिनों में यही अप्रोच मुझे आप लोगों के लिए महसूस होती है। लव लाइफ में जो मैंने आप लोगों को बताया डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से, एंड ओवरऑल आपकी एनर्जीज के अंदर है एक आपके पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसा चांस आने वाला है अनएक्सपेक्टेडली, जिससे आप कमाएंगे। ये जो कोर्स या ये जो चीज़ होने वाली है ना, ये कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ नहीं होने वाली कि कोई पर्टिकुलर अकल्ट का ही है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ जिसकी वजह से आप पैसा भी कमाओगे और लोगों की लाइफ को भी मॉडिफाई करोगे। ठीक है, मुझे ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसे लग रही है, जैसे हो सकता है कोई डाइटिशियन का कोर्स कर रहे हो आप, ठीक है, कोई किसी तरीके का कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जो कि एक्सरसाइज या योगा या कुछ ऐसा, कुछ मेडिटेशन जैसा कुछ। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें आई एम सीइंग हियर पाइल नंबर 1 पीपल। नाउ लेट्स सी इन नेक्स्ट 15 डेज में आप लोग और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो।
ये जो दो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई आपकी लव और आपके ओवरऑल लाइफ में, ये चीज़ें थी कौन सी? अनएक्सपेक्टेड। अब ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो मैं आपको बता रही हूँ। प्रॉस्पैरिटी, मनी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, अपने आप को ढूंढना, अपनी फाइंडिंग्स, और तीसरी चीज़ आंसर्स। तो किसी चीज़ के जवाब पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों को मिल सकते हैं इन द नेक्स्ट 15 डेज, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके तुरंत बाद से ही, ठीक है। ढेर सारा वाला पैसा या मनी को, प्रॉस्पैरिटी को इन्हांस करने के लिए, अपनी लाइफ में बुलाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए कोई तरीके, और आप जो आप खो गए हो ना कहीं जिम्मेदारियों में, कहीं परेशानियों में, आप अपने आप को ढूंढने वाले हो, ठीक है जी। नाउ लेट्स सी येलो कार्ड्स में क्या आता है आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट और यूनिवर्स की गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है। हो सकता है आपके घर में किसी तरीके का कोई पॉजिटिव सा पेट आ जाए, एंड आप में से कुछ लोगों को एक बहुत ही पॉजिटिव सी ड्रीम जॉब मिल सकती है एज एन अपॉर्चुनिटी, ओके। नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स। सो आप लोगों के लिए गाइडेंस है यहाँ पर, प्लीज़ हील योर सेल्फ। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि अच्छी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आते आते रह जाती है। क्यों? क्योंकि हम बुरी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। अगर याद हो, मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा सॉरो और एग्जॉस्ट एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था आपकी करंट एनर्जीज में कि आप लोग बहुत ज़्यादा सॉरो में और बहुत ज़्यादा माइंड गेम की एनर्जी में रहते हैं। बट आपको यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि आपके लिए एडवाइस है, हील योर सेल्फ। अपने आप को हील करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। अब हर कोई आपको बोल देगा कि हील करो, लेकिन हील कैसे करो कोई नहीं समझाएगा, तो उसके लिए मैं बताती हूँ। अगर इफ़ यू गाइज लव टू डू मेडिटेशन, ठीक है, अगर आप लोगों को मेडिटेशन बहुत पसंद है, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या कर सकते हो ना, डेली ओम की चैंटिंग से स्टार्ट करो, ठीक है। डेली ओम की चैंटिंग से स्टार्ट करो, दैट विल इन्हांस योर हीलिंग कैपेसिटीज। जितना हो सके उतना अपने आसपास वाइट कलर का ऑरा फील किया करो, ओके। नाउ द नेक्स्ट एडवाइस फॉर यू इज, आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है ना, इट्स जस्ट अ लर्निंग। तो हर बुरी चीज से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश किया करो, अपना विजडम बढ़ाओ, ओके। तो नेक्स्ट 15 डेज ये सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें आप लोगों की जिंदगी में होने वाली है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और मुझे ज़रूर बताना इस वीडियो को लाइक करके कि आपने इस वीडियो को कितना पसंद किया। पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक थी तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइज आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज एंड द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो कि आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके ठीक 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की ज़िंदगी में क्या अनएक्सपेक्टेड आ सकता है, वही आज हम लोग देख रहे हैं। तो अगर आप लोगों का जन्म किसी भी महीने, किसी भी साल की इन तारीखों में से किसी में हुआ है, और तारीखें यहाँ पर 1, 2, 3, 31, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26 एंड 27, तो ये रीडिंग आप लोगों की है। आइए शुरू करते हैं। तो इस कार्ड को मैं रख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को यहाँ से पता लगता रहेगा कि ये आपकी रीडिंग चल रही है। और चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके नेक्स्ट 15 डेज के अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को देखने के लिए। पाइल नंबर 2 पीपल, पाइल नंबर 2 पीपल गाइस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपके नेक्स्ट 15 डेज में क्या होने वाले हैं, आइए देखते हैं।
रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को एज ए डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, जो कि सभी के लिए है। अब आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट हो उस चीज़ को डेफिनेटली अपने साथ संजो कर रखें एज ए गाइडेंस, एज एन एडवाइस। बट अगर कोई चीज़ रेजोनेट नहीं होती है तो इसे इग्नोर करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो किसी और के लिए है, ठीक है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड, ताकि आप लोग अच्छे से पॉजिटिवली इस गाइडेंस को एंजॉय कर सकें। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स कराएं तो दे आर पेड रीडिंग्स। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या आईडी ढूंढें तो सही एहतियात बरतें, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स बहुत है इंस्टाग्राम पे। मैं आप लोगों से कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर करने वाली हूँ अभी कम्युनिटी के अंदर, ताकि आप लोगों को और अच्छे से पता लगे कि किस तरीके के फ्रॉडस्टर घूम रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जो कि आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलना पसंद करते हैं। सो गाइज, उनसे थोड़ा सा सचेत रहने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आता है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सेवन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स और द एट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये कार्ड्स हैं आपके नेक्स्ट 15 डेज के। ओके, आई होप आपको अच्छे से दिख रहे हैं। अब मैं निकालूंगी यहाँ से कुछ कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है इंटीग्रेशन का कार्ड। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कार्ड्स जो मैंने यहाँ पर निकाले हैं, ये निकाले मैंने आपकी एनर्जीज़ को फील करने के लिए कि आपके करंट सिचुएशंस में क्या चल रहा है। और ये जो यहाँ पर 6 कार्ड्स आप लोगों को दिख रहे हैं, ये आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर मुझे ये वाला कार्ड जो है ज़्यादा एनर्जीज दे रहा है, और ये कार्ड है यहाँ पर अलोननेस का। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो डरता नहीं है, जो ना अंधेरे से डरते हैं, जो ना पानी से डरते हैं, ना जो आग से डरते हैं, ना किसी परिश्रम से डरते हैं, लगे रहते हैं अपने काम के अंदर और बहुत ही ज़्यादा निडर किस्म के इंसान हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग बहुत निडर किस्म के इंसान हैं। आपको बस थोड़ा सा रास्ता दिखना बनता है, आप उस चीज़ के ऊपर चल पड़ते हो। अगर आपको कोई कुछ भी गाइडेंस देता है ना, तो आप उस चीज़ के ऊपर सोचने विचारने में कभी भी संकोच नहीं रखते हो। एक चीज़ और मैं महसूस कर रही हूँ, जैसे बहुत बार ऐसे लोग होते हैं कि अगर कोई उन्हें सलाह देता है ना, तो उनका ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, लेकिन आप उस किस्म के इंसान नहीं है। इनफैक्ट आपको अच्छा लगता है कि कोई आपको समझा रहा है या कोई सलाह दे रहा है, आप उस चीज़ के ऊपर अमल करने की कोशिश करते हो, सोचने की कोशिश करते हो और निकल पड़ते हो, अपनी राह बनाने के लिए निकल पड़ते हो। आप रिस्क टेकर हो सकते हो, पाइल नंबर 2 पीपल। और आपके दिमाग में एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली चल रही होती है, और वो ये है कि मुझे अपनी लाइफ को बेहतरीन करना है। लाइक इट डजेंट मैटर पास्ट में क्या हुआ, बट मुझे अब आगे की तरफ देखना है। तो आप एक बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर इंसान हो आप। दूसरी चीज़, वी हैव अ कार्ड ऑफ वी आर दी वर्ल्ड। आपको सिर्फ अपनी नहीं पड़ी है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की एनर्जी मुझे बहुत प्यारी नज़र आ रही है यहाँ पे, कि आपको सिर्फ अपनी नहीं पड़ी हुई होती है, आपको हर किसी की पड़ी है। मतलब आपके जहन में ना एक ख्याल हमेशा मौजूद रहता है, और वो है कि मुझे अपने आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो जीव जंतु हैं, आसपास के जो भी नेचर है या ट्रीज़ है, जो प्रकृति है, इन सबको भी साथ लेके चलना है। अगर कोई भी आपको परेशानी में या किसी मुसीबत में नज़र आता है ना, तो आप उसकी मदद करने के लिए कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं। आप किसी स्ट्रेंजर से भी बात कर लेंगे, यू आर वेरी ईजी टू गो पर्सन। आप किसी स्ट्रेंजर से भी बहुत ईजिली बात कर
सकते हैं। आप एक वैल्यूएबल पर्सनालिटी है जो कि फ्रेंडशिप करने में कतराती नहीं है। आई एम नॉट सीइंग यू आर वेरी शाय टूवर्ड्स द पीपल। आप बहुत ईजिली दोस्त बना लेते हो, बट हल्का सा कोई आपको मतलब प्यार से बात कर लेना, आप उसको अपने सारे राज भी बता दोगे। दिस इज काइंड ऑफ नेचर आई एम सीइंग हियर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ न्यू विजन का कार्ड। इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी के हर मौजू को, हर तरीके की परेशानी को, हर चीज़ को ना एक अलग नज़रिए से देखना पसंद करते हो। आपके दिमाग में हमेशा हर चीज़ का एक सोल्यूशन ऑलवेज ऑलवेज होता है, हमेशा मौजूद है। ठीक है, आप कभी भी उस चीज़ में ऐसे बिहेव नहीं करोगे कि अरे यार अब एंग्जाइटी हो रही है मुझे तो अब डिप्रेशन हो रहा है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। यू आर अ वेरी क्रिएटिव, पॉजिटिव एंड एक ऐसी सोच रखने वाला इंसान जो अगर घबराएगा भी ना तो वो किसी से कहने से शर्माएगा। आप शर्माते नहीं हो किसी से बात करने में, ना शर्माते हो किसी को कोई चीज़ शेयर करने में, बट आप ये चीज़ किसी को भी बताने से बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हो कि यार ये डर गया। आपको ये पसंद नहीं है कि कोई भी आपका रोने वाला या नेगेटिव फेस देखे कि ये बंदा रो भी सकता है। नेक्स्ट रीबर्थ का कार्ड है। आप हमेशा अपने आप की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां, उनको बाहर निकाल के उनको सॉल्व करने की एनर्जी में रहते हो एंड आप एक बहुत ही मैच्योर इंसान हो। पाइल नंबर 2 पीपल, यार दिल जीत लिया आप लोगों की एनर्जीज ने। आई एम फीलिंग वेरी वेरी पॉजिटिव आफ्टर रीडिंग योर कार्ड्स। आप लोग बहुत मैच्योर हो और आपके अंतर मन में जो बच्चा है ना वो इतना प्यारा है, इतना इनोसेंट है कि वो बहुत बदमाशियाँ करता है। तो आप एक शरारती इंसान भी हो। तो ये एनर्जीज मैंने आप लोगों की यहाँ पर महसूस करी। तो आप एक रिस्क टेकर हो, एक पॉजिटिव और जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले शख्स हो। नाउ लेट्स सी, ये तो आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जी थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 15 डेज और नेक्स्ट 15 डेज में होने वाले अनएक्सपेक्टेड अनबिलीवेबल चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊँगी करियर के बारे में, क्योंकि करियर के कार्ड्स यहाँ पर बहुत हाई पीक पर आए हुए हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोग ना किसी करियर अपॉर्चुनिटी में या किसी कुछ नए आइडियाज़ के अंदर ना सोच विचार कर रहे हो। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे कुछ भी आप करते हो। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ विद द 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स कि आप किसी तरीके की ना प्लानिंग में लगे हुए हो। आपके पास में हो सकता है कुछ ऑप्शंस हैं। आप एक जॉब डूइंग पर्सन हो, बट यू हैव सम ऑप्शंस जिससे आप अपना कोई बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि कुछ ना कुछ प्लान करके बस अपना 100% देना चाहता है। ठीक है, या अपना 100% देना चाहती हैं। वो एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, किसी तरीके का बिजनेस हो सकता है, किसी तरीके की कोई ऑप्शन हो सकती है, ये कुछ ऐसा है जो कि आर्टिस्टिक है बाय नेचर। ये कुछ ऐसा है जिसके अंदर आपको लोगों से बात करने की भी नॉलेज या उनकी भी समझदारी की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक दैट आई एम फीलिंग हियर। तो आई मस्ट से पाइल नंबर 2 पीपल, मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में ना नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर ऐसा ट्विस्ट आने वाला है करियर में कि आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो जाएंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया की भी हेल्प लेने वाले हैं टू बूस्ट देयर करियर। कुछ लोग कुछ पब्लिसिटी स्टंट्स और कुछ पब्लिसिटी पैतरे भी इस्तेमाल करने वाले हैं टू हाईली अप्रोच देयर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों की ज़िंदगी में पाइल नंबर 2 पीपल ऐसा कोई रीज़न या ऐसी कोई पॉजिटिव सोच या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपको दोबारा से खुल के जीने पर ना मजबूर कर दे और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करें। दिस इज़ द फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग आई एम सीइंग। मनी बहुत सारा आ रहा है, अबंडेंस बहुत आ रहा है। अगर आपने किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम दिया है या कुछ रिजल्ट अगर आपका आने वाला है तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि वो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो वहाँ से कोई अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं अनएक्सपेक्टेडली। कहीं से कोई कॉल आ सकता है इंटरव्यू का या फिर कोई ऑफर लेटर आ सकता है एकदम अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, और कुछ लोगों की लोकेशन चेंज हो रही है। कुछ लोगों के साथ ऐसा सीन हो सकता है कि लोकेशन चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ नई जॉब, और कुछ लोगों के लिए लोकेशन इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि वो लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, सो सेकेंड थिंग इज
लोकेशन चेंज, और तीसरी अनएक्सपेक्टेड चीज इज कि आप कहीं घूमने जाने वाले हो। और ये घूमना जो है ना, मुझे पाइल नंबर 2 पीपल या ऐसा घूमना नजर आ रहा है जो कि आपकी पर्टिकुलर सिटी में नहीं होने वाला है। ये या तो डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट सिटी होगा, मतलब सेम जगह नहीं है। ये कोई छोटा मोटा घूमना नहीं है, कुछ किलोमीटर गए और आ गए। ये कोई मंदिर देवरा घूमना नहीं है, ये कोई धार्मिक या कोई दार्शनिक स्थल जाने वाली जगह नहीं मेरे को नजर आ रही है। ये कुछ ऐसा है जो कि प्रकृति से सराबोर होगा और बहुत सारी खुशियां और बहुत सारा संतोष और शांति आपको वहां महसूस होगी। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे लव की बात करूँ तो लव की मुझे यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। पाइल नंबर 2 पीपल, हो सकता है जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर आप सिर्फ और सिर्फ इसी एनर्जी में लगे रहें, एकदम मेटेरियलिस्टिक सोच में। ना आप प्यार में लगे हुए हैं, ना आप हेल्थ में लगे हुए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक सोच में लगे हुए हैं और स्पिरिचुअलिटी में लगे हुए हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली अवेकन करना है। हाँ, एक चीज़ और, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पाइल नंबर 2 पीपल, नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके साथ इन 15 दिनों में हो सकती है कि आप में से कुछ लोगों को कुछ तो डिफरेंट उनके मेडिटेशन के दौरान या कुछ ऐसा कोई डिफरेंट सपना आने वाला है जो कि प्रोफेटिक ड्रीम होगा, यानी कि तुरंत से ऐसे सच हो जाने वाला सपना। ठीक है, सो दीज आर द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कमिंग इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट 15 डेज। मनी से रिलेटेड है, पैसा बरसने वाला है। दूसरा, लोकेशन चेंज होने वाली है। तीसरा, कहीं घूमने जाने वाले हो। चौथा, स्पिरिचुअली कुछ ऐसा ग्रो होगा, कुछ ऐसा सपना आप देखोगे जो कि सच हो जाएगा। कोई प्रोफेटिक ड्रीम आप लोगों को आ सकता है। तो ये तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम देखते हैं कि इन 15 दिनों में कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप लोग और मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की जगह 4 कार्ड निकले। आई मस्ट से 4 आए हैं तो हम चारों के चारों लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर स्ट्रेंथ। तो ऑब्वियसली बात है, आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हो जाएंगे। और आज के ज़माने में अगर किसी के पास पैसा है तो वो स्ट्रेंथफुल है। ठीक है, और यहाँ पर देखो एनिमल्स भी हैं, यहाँ पर ट्रीज भी है, यहाँ पे प्रकृति बहुत ज़्यादा। दैट मीन्स आप उस पैसे का इस्तेमाल जो है प्रकृति में बहुत ज़्यादा करने वाले हो। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, साइकिक एबिलिटीज़। मैंने बोला ही था, आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करने वाले हो। आप में से बहुत सारे लोगों की जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट हो सकती है। एंड बाय द वे, बहुत जल्दी मैं जो अभी अपना 24 फरवरी आ रहा है, ऑल्दो दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग, अगर आप इस रीडिंग को 24 फरवरी से पहले देख रहे हैं तो मैं एक मेडिटेशन, थर्ड आई मेडिटेशन 1 डे प्रोग्राम लेकर आ रही हूँ। इफ़ यू गाइज वांट टू इनरोल इन दैट, आप लोग डेफिनेटली मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन 23 तारीख तक ही है, 23 फरवरी तक। तो साइकिक एबिलिटीज़ आप लोगों की बढ़ने वाली है इन 15 दिनों में। आप लोगों को किसी तरीके का कोई पॉजिटिव जस्टिस मिलने वाला है। और चौथी बहुत ही प्यारी चीज़, लाइफ पर्पस। आप लोगों को आपका लाइफ पर्पस पता लग सकता है, पाइल नंबर 2 पीपल। ठीक है, नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। ये क्या था? ओके, कोई पाइल का टुकड़ा। पहली चीज है एंसेस्टर गाइडेंस एंड ब्लेसिंग, अगेन द सेम थिंग। ठीक है, दूसरी चीज है किसी तरीके का पॉजिटिव सेटलमेंट, और तीसरा है रेनबो कलर इन लाइफ। तो ये 3 चीजें आप लोग जो है और पॉजिटिवली अपनी जिंदगी में देखेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवाइजेस फॉर यू ऑल। आप लोगों के लिए एडवाइजेस है कि अपना काम बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी तरीके से करिए। ठीक है, भगवान जी को पॉजिटिवली सरेंडर कर दीजिए अपनी सारी की सारी नेगेटिविटी, और जितना हो सके अपने आप को हील कीजिए। ठीक है, अपना काम करते रहिए, परेशान होना बंद कर दीजिए, भगवान जी को सरेंडर कर दीजिए अपनी परेशानियां और अपने आप को हील कीजिए, सो दैट गुड थिंग्स विल कम अप इन योर लाइफ। सो पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। हम एक और नई रीडिंग में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे एहतियात के साथ ही थोड़ी सी अच्छे से देख दाख के ही फॉलो कीजिएगा, क्योंकि फ्रॉडस्टर बहुत सारे हो रखे हैं। अपना ख्याल रखिएगा।